हेलो एवरीवन, मेरे क्लास महानदी आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे जो छत्तीसगढ़ के जो प्रागैतिहासिक काल, मतलब आपका छत्तीसगढ़ में जो हमने फर्स्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ा था आपका पूरे में, ये जो कौन कौन से काल में छत्तीसगढ़ में कौन कौन से काल में विभाजित है, नवपाषाण काल, मध्य प्रागैतिहासिक काल, आदि महाकाल, तो इस सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। तो इसमें सबसे पहले जो कौन से काल, पूर्व पाषाण काल में आपका जो पूर्व पाषाण काल में कौन सी स्थल है, मतलब आपका जहां पूर्व पाषाण काल के समय में कौन सी स्थल में कौन सी चीज पाएगी, तो सिंगनपुर की गुफाएं। आपका सिंगनपुर की गुफाएं कहाँ है, आपकी रायगढ़ जिले में। और जो इसमें क्या विशेष है, इसमें क्या पाया गया सिंगनपुर की गुफा में, आपका क्या है, शिकार करता हुआ मनुष्य, शिकार करता मनुष्य, सीढ़ी की आकृति, प्राचीनतम शैल, प्राचीनतम शैल। ओके, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ये नहीं, हम जब कहीं किसी गुफा में जाते हैं तो देखने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या ऐसी विशेष बात। तो जब आप सिंघनपुर की जब गुफा में जाएंगे ना, तो वहां आपको शिकार करता हुआ मतलब एक मनुष्य दिखाई देगा, शिकार करता हुआ मानव, मतलब शिकार, मतलब हम जब उस समय प्राचीन समय में क्या होता था कि जो इनका जो भोजन का जो प्रमुख केंद्र, जो भोजन का प्रमुख पात्र कौन सा था, वो है जंगली जानवर। मतलब ये जंगली जानवरों का शिकार करके ही अपना पेट भरते थे और अपना जीवन यापन करते थे। तो वही सिंघनपुर की जो गुफा में ना क्या दिखाया गया, शिकार करता हुआ मनुष्य, शिकार करता हुआ मानव, और सीढ़ी की कोई आकृति, मतलब स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी की कोई आकृति है उसके बारे में ये। और प्राचीनतम शैल, यानी प्राचीन, यानी कई प्रकार के जो पुराने समय जो कुछ भी अपन शैल बनाते हैं, कुछ भी चित्र बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राचीनतम शैल। तो नेक्स्ट आगे बढ़े, उसके बाद आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या, मध्य पाषाण काल में कौन सी स्थल पे कौन सी पहाड़ है, तो वो है कबरा पहाड़। अब जो कबरा पहाड़ है कहाँ है, कबरा पहाड़ आपका रायगढ़ जिले में ना, कबरा पहाड़। अब इसमें क्या क्या पाया गया, आपका छिपकली, सांभर, कुल्हाड़ी, लंबे फलक, औजार और घड़ियाल। तो ये सब है ना, घड़ियाल वगैरह जो एक प्रकार का उस समय चित्र था, मतलब ये चित्र विशेष रंगों से बनाए जाते थे जो कभी नहीं मिलते। उसमें क्या, छिपकली, सांभर, कुल्हाड़ी, लंबे फलक, औजार, घड़ियाल, तो ये सब पाया जाता था। देखिए मैंने मैप बनाया है, हो सकता है मैप आप लोगों को समझ में ना आए, फिर भी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये रायगढ़ जिले, ये महानदी घाटी, ये सिंगनपुर की गुफाएं है, कबरा पहाड़ है, और नीचे आपका टेरम है। तो ये जो पूर्व पाषाण, ये आपका जो दिख रहा है ना, ये आपका पूर्व पाषाण काल है, ये आपका मध्य पाषाण, मतलब इस काल में ये चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये मैप देखिए, ये चितवा डोंगरी, राजनांदगांव, ये उत्तर पाषाण काल में हो गया आपका, ये धनपुर जो आपका बिलासपुर जिला में हो गया। फिर आपके बालोद जिला में देखिए अर्जुनी दुर्ग, ये चिरचारी, करही, भदर, और बालोद जिले में गढ़धनौरा, कोंडागांव जिले में है। तो मैं आपको एक फिर से काफी अच्छे से रिवाइज करूंगा, हम अभी जो जहां थे वहां पढ़ते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे उत्तर पाषाण काल, ये उत्तर पाषाण काल क्या है, मतलब कौन सी जगह पाई जाती थी, स्थल है उत्तर ये धनपुर, यानी धनपुर जो महानदी घाटी, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि महानदी घाटी धनपुर, ये तो ये वही है। ये कौन से जिले में पता है, ये रायगढ़। और यहाँ क्या पाए, ये मनुष्य, यानी इस गुफा में चले तो आपको मनुष्य का चित्र मिला, मानव का चित्र, औजारों का चित्र। औजार क्या है, जिससे उस समय वहां के जो मानव थे जिस शिकार कर रहे थे, तो उस औजारों का वहां डायग्राम, चित्र बना हुआ है, और आकृति, औजारों का चित्र, यानी कुछ विशेष प्रकार की आकृति जो खुदे हुए चित्र मिले, मतलब कुछ चित्र है जो अपनी मतलब जीवन शैली से जुड़े होते हैं, तो वो चित्र वहां पे खुदे हुए मिले हैं, ये खुदे हुए मिले हैं। अब हम देखते हैं कि नवपाषाण काल, अर्जुनी दुर्ग, दुर्ग ना ये आपका चितवा डोंगरी, राजनांदगांव, और जो टेरम, ये यहाँ पे टेरम, ये रायगढ़ में ना, तो वहां क्या मिले हैं, आपका छिद्रित धन, और जो कुछ कुछ औजार मिले हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम पाषाण घेरे। पाषाण घेरे में आपका क्या है, आपका बालोद, गढ़धनौरा, कोंडागांव, ये बालोद जिला है ना, बालोद जिले में गढ़धनौरा, या गढ़धनौरा क्या है आपका, कोंडागांव। इसमें क्या क्या किया है, शवों को दफनाकर बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था। और ना जो आप 500 घेरे स्मारक प्राप्त प्राप्त हुए हैं, शैल। ओके, उसके बाद आपका शैल चित्र, ये बहुत फेमस है। अधिकतर जो छत्तीसगढ़ कॉम्पिटिशन एग्जाम है यहाँ से पूछती है। तो ये देखते हैं अपन शैल चित्र। अब शैल चित्र मतलब मैंने आपको समझाया था कि ये कबरा पहाड़, कबरा पहाड़, सिंगनपुर की गुफाएं, चितवा डोंगरी, राजनांदगांव, ये कबरा पहाड़ और सिंगनपुरी, ये दोनों रायगढ़ जिले में। अब यहाँ क्या पाते हैं, ये मानव आकृतियां, मतलब मानव आकृतियां, सीढ़ी, डंडे, आकृतियां, आखेट करता, मतलब आखेट मतलब ये नहीं किसी प्रकार का कोई मतलब क्रियाकलाप करता हुआ मनुष्य है, क्या वहां चित्र दर्शाया गया है। और उसके बाद आपका सातवां लोह युगीन पाषाण, यानी जो करी बदर, चिरचारी, दुर्ग,
गढ़धनोरा, कोंडागांव, सरगुजा, जोगीमारा, सीता बेंगरा, सॉरी कोंडा, यहाँ तक मतलब ये, और ये कौन सी चीज में पाई थी, मतलब जोगीमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जोगीमारा, सीता बेंगरा, लोहे के औजार, मृद भांड प्राप्त लौह पर। अब मृद भांड आपको किसको कहते हैं? अगर आपने कभी म्यूजियम गए होंगे या फिर आप कभी कभी दिल्ली विजिट किया या किसी अपने स्टेट में गए हैं, तो एक म्यूजियम होता है, वहां कोई विशेष प्रकार के बर्तन जो मटके होते हैं, जो बहुत ही पुराने, जिसका कलर आपको, हाँ, हम जिस छत्तीसगढ़ में अपन जैसे कि मटका उटका होते हैं ना ऐसे गोल, तो उसको बोलते हैं मृद भांड धूसर कलर, मतलब ब्राउन कलर का एक एक बर्तन होता है, उसको मृद भांड धूसर। तो इसी चीज को यहाँ बताया गया है कि जो यहाँ ना मृद भांड प्राप्त और कुछ लोह पत्र, यानी उसके साथ कुछ लोह पत्र भी प्राप्त हुए। तो ये था हमारा लोह युगीन पाषाण है। अब ये आप इसको ना, मैं इस रिवाइज में आपको मैप के साथ काफी अच्छे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में क्या सबसे पहले आप देखते हैं कि कौन सी स्थल, सिंघनपुर की गुफाएं जो कौन सी काल में पाई थी, पूर्व पाषाण काल, ये आपका रायगढ़ जिले में। और वहां क्या पाया है आपका, शिकार करता हुआ मानव, सीढ़ीनुमा आकृति, सीढ़ीनुमा की आकृति प्राचीनतम से। हाँ, उसके बाद अब कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ यानी कौन से काल में पाया है, मध्य पाषाण काल में पाया था। यह छिपकली, सांभर, कुल्हाड़ी, लंबे फलक, नहीं लंबे फलक यानी काफी लंबा जो भाला वाला टाइप होता है, लंबे फलक वाले औजार यहाँ पाए जाते हैं। ये देखिए ना, उसका घड़ियाल मानव का चित्र, हाँ ओके, घड़ियाल औजार, हाँ घड़ियाल और औजार पाए जाते थे। उसके बाद है, सॉरी, सीढ़ी का प्राचीनतम शैल, ये मध्य पाषाण काल में फिर है कबरा पहाड़, यहाँ छिपकली, सांभर, कुल्हाड़ी, लंबे फलक, औजार और घड़ियाल ये सब पाए जाते थे। उसके बाद उत्तर पाषाण काल में आपका धनपुर महानदी घाटी, आपका रायगढ़ जिला, ना, उसमें क्या पाया गया आपका, मानव का चित्र, औजारों की चित्र, आकृति, खुदे हुए, ये सब पाए गए हैं आपके रायगढ़ जिला धनपुर महानदी घाटी। ये आप जो देख रहे हैं ना आपका, ये महानदी घाटी हो गया ना, ये धनपुर कहाँ है आपका, ये आपका बिलासपुर जिले में है, ये आपका बिलासपुर जिले में। उसके बाद बढ़ते हैं हम आपका नवपाषाण काल है आपका अर्जुनी देखिए कहाँ है आपका, ये अर्जुनी है ना, ये अर्जुनी दुर्ग, क्या इसमें नवपाषाण काल ना, नवपाषाण काल, इसमें क्या पाया गया है आपका, नव अर्जुनी दुर्ग, चितवा डोंगरी, राजनांदगांव। और उसके बाद है आपका टेरम गांव कहाँ है आपका, रायगढ़, ये मैंने यहाँ लिखा था, ये आपका टेरम, ये रायगढ़ में ना। तो यहाँ क्या क्या, यहाँ पे ना छिद्रित यानी आप छिद्रित धन और औजार पाया गया था। उसके बाद है आपका जो पाषाण घेरे कहाँ है आपका, ये आपका बालोद और गढ़धनोरा यानी आपका कोंडागांव जिले में ये पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं आपका, इसमें शवों को दफना कर बड़े पत्थरों से, मतलब कि शव जब कोई किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो शवों को दफना कर उसमें बड़े पत्थरों से ढक दिया जाता है। और इसमें जो एक घेरे 500 घेरे स्मारक प्राप्त हुए हैं। अब आपका शैल चित्र मतलब आपका कबड़ा पहाड़ कहाँ बताया मैंने आपको, रायगढ़ है ना, और सिंघनपुर की जो गुफाएं वो भी रायगढ़, चितवा डोंगरी, उसके बाद राजनांदगांव ना। तो इसमें क्या है आपका, मानव की जो आकृतियां, किसी प्रकार की मानव की आकृतियां, सीढ़ी, डंडे की आकार की आकृतियां और आखेट करता हुआ मनुष्य, यानी किसी प्रकार का नृत्य आखेट या कोई काम करता हुआ मनुष्य का चित्र दर्शाया। उसके बाद है आपका नवपाषाण, आपका लौह युगीन पाषाण क्या है आपका, कहाँ पे आपका करीबदर, चिरचारी, सोरर, करकाभाट, गढ़धनोरा और कोंडागांव। सरगुजा में क्या कर, जोगीमारा, सीता बेंगरा, लोह के औजार और मृद भांड प्राप्त लोह पत्र। तो ये मैपिंग की सहायता से मैंने एक छोटा सा पार्ट है जो मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ कि प्रागैतिहासिक काल, जो हमारा छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल में कौन कौन से औजार, लौह, मतलब मनुष्य की आकृति। तो इस तरह से हमें इसकी इतिहास की संक्षिप्त जानकारी मिलती है कि जो इसकी सरगुजा, जोगी महाराज, सीता बेंगरा, इन गुफाओं में क्या क्या पाया गया है। तो इस सहायता से हमें ना छत्तीसगढ़ की जो इतिहास को समझने में काफी मदद मिलती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो ये प्रागैतिहासिक काल के बारे में एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी थी कि पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नवपाषाण काल, पाषाण घेरे, शैल चित्र कहाँ पाए जाते हैं, लोह युगीन, और ये मैपिंग के साथ समझाने का। हो सकता है कि मैप अच्छा नहीं बना तो आप लोगों को समझ में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन एक बार आप पुस्तक पढ़ने के बाद इस वीडियो को जरूर रिवाइज करें। तो मैंने आज की वीडियो में आप लोग को बताया कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या, मतलब
कौन से काल में शिकार करता हो मनुष्य, मतलब आपका रायगढ़ के सिंघनपुरी में कौन सा शैल चित्र पाया जाता है, कबरा पहाड़ में कौन सा शैल चित्र पाया जाता है, आपका दुर्ग मतलब दुर्ग जिला कोंडागांव में मतलब कौन से मतलब आपका शैल चित्र पाया जाता है, आपका टेरम हो गया, महानदी घाटी हो गया, धनपुर बिलासपुर हो गया, राजनांदगांव हो गया, आपका चितवा डोंगरी हो गया। तो इन जगहों पे छत्तीसगढ़ के ना जो शैल चित्र पाए जाते हैं, जिससे क्या ना हमें बहुत पुरानी चित्र की पुरानी संस्कृति शैल चित्रों के बारे में पता पड़ता है। और जो ये शैल चित्रों में ना मतलब जो उस समय के जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो आदि मानव जो भी मानव होंगे उन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए हैं, जिससे जिससे वो अपनी जीवन दर्शन के बारे में आगे पीढ़ी को बता सके। तो इस प्रकार शैल चित्रों के माध्यम से हमें उनके जीवन की सारी कहानियों के बारे में समझने और अच्छी तरह से जानने का अवसर मिलता है। तो आज की वीडियो में मैंने बस ये बताया कि आपको प्रागैतिहासिक काल कौन कौन से काल में मतलब कौन कौन से जो मनुष्य हैं, कौन कौन से काम, उसके बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ। ओके, धन्यवाद।